नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कानूनी जागरूकता की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे बीएनएस की धारा 356। बीएनएस की धारा 356 मानहानि से जुड़ी हुई धारा है। इस धारा का सारांश ये है, किसी व्यक्ति को शब्दों के द्वारा, संकेतों के द्वारा, दृश्यों के द्वारा या झूठा या अपमानजनक आरोप लगाकर उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाए जाने का यदि कोई प्रयास करता है तो वह एक अपराध है। कहने का मतलब है, कोई भी व्यक्ति है, अगर उसके ऊपर झूठा आरोप लगाकर शब्दों के द्वारा, संकेतों के द्वारा, दृश्यों के द्वारा, और इस आरोप से यदि उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है तो वह बीएनएस की धारा 356 के अंतर्गत मानहानि के अंतर्गत आता है। अब यदि इस धारा की हम व्याख्या करें, विस्तार से यदि हम जानें, तो पहली बात इसमें सामने आती है कोई झूठा आरोप। बीएनएस की धारा 356 उस समय लागू होती है जब किसी व्यक्ति के ऊपर कोई अन्य व्यक्ति झूठा आरोप लगाता है और उस आरोप के कारण उसके मान सम्मान को नुकसान होता है, उसकी इज्जत को यदि नुकसान होता है तो वह मामला इस धारा के अंतर्गत आता है। दूसरा इसमें बिंदु आता है बोले गए या लिखे गए शब्द, यानी मानहानि भाषण के द्वारा हो सकती है, लेख के द्वारा हो सकती है, ऑनलाइन पोस्ट के द्वारा हो सकती है, किसी संकेत के द्वारा हो सकती है, किसी दृश्य के द्वारा हो सकती है, किसी चित्र के द्वारा हो सकती है, किसी वीडियो के द्वारा हो सकती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि धारा 356 कहाँ लगती है। अब मित्रों, हम ये जानते हैं कि इस धारा लगने पर और कोर्ट में अपराध साबित होने पर कितने वर्ष की सज़ा हो सकती है। मित्रों, इसमें 2 प्रकार की सज़ा का प्रावधान किया गया है। पहली सज़ा है 2 वर्ष तक का साधारण कारावास या जुर्माना या दोनों। इसका दूसरा भाग सामुदायिक सेवा भी दिया गया है। इस प्रकार से इसमें 2 प्रकार की सज़ा का प्रावधान है। अब मित्रों, इस धारा के कुछ अपवाद भी है जिस समय ये धारा लागू नहीं होती है। पहला अपवाद है जब कोई व्यक्ति सत्य और सार्वजनिक हित के मामलों में कोई आरोप लगाता है तो वह आरोप अपराध की श्रेणी में नहीं आता। तो उसमें एक तो कही गई बात सत्य होनी चाहिए, दूसरा वह मामला सार्वजनिक हित का होना चाहिए। मित्रों, इसके अंदर दूसरा अपवाद है सार्वजनिक हित में आलोचना। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए आलोचना करता है जिसमें कोई व्यक्तिगत हमला नहीं किया जाता, जैसे किसी पुस्तक, भाषण या प्रदर्शनी की आलोचना सद्भावना से की जाती है, तो वह मानहानि का मामला नहीं बनता। तीसरा इसके अंतर्गत आता है किसी व्यक्ति के खिलाफ यदि न्यायिक कार्रवाई में, यदि कोर्ट की कार्रवाई के समय कोई व्यक्ति टिप्पणी करता है तो वह टिप्पणी मानहानि की श्रेणी में नहीं आती, यानी उस व्यक्ति पर धारा 356 के अंतर्गत मुकदमा नहीं बनता। मित्रों, इस धारा की कुछ महत्वपूर्ण बातें और आपको जाननी चाहिए। पहली है, मानहानि मृत व्यक्ति पर भी लागू होती है। दूसरा, मानहानि एक जमानती अपराध है, यानी इसमें जमानत व्यक्ति को मिल जाती है। अब मित्रों, हम ये जानते हैं कि मानहानि का मुकदमा कौन सी कोर्ट में चलता है। इस मुकदमे में 2 प्रकार की कोर्टों की व्यवस्था की गई है। पहली अदालत है मजिस्ट्रेट की अदालत, यानी सामान्य मामले मजिस्ट्रेट की अदालत में चलाए जाते हैं। दूसरा मामला है, यदि कोई सार्वजनिक अधिकारियों से जुड़ा हुआ मामला है तो वह मामला सेशन कोर्ट में चलाया जाता है। अब मित्रों, मैं आपको मानहानि से संबंधित कुछ उदाहरण बताता हूं ताकि आपको धारा 356 एकदम समझ में आ जाए। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मित्रों, अति शीघ्र ही हम सामान्य कानून पर आधारित एक पुस्तक लेकर आएंगे। पूर्ण रूप से वर्णन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यदि कानून के बारे में सामान्य जानकारी लेना चाहते हैं तो ये पुस्तक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। मित्रों, मानहानि का पहला उदाहरण है
कि ए ने बी पर कोई आरोप लगाया कि बी चोरी करता है और ए के पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, तो यह मानहानि का मामला बनता है, क्योंकि इससे ए के मान सम्मान में कमी आती है। मित्रों, दूसरा इसका उदाहरण है, एक समाचार पत्र ए के खिलाफ एक झूठी खबर छापता है जिससे ए के मान सम्मान में कमी आती है, तो ये मामला मानहानि का मामला बनता है, जो बीएनएस की धारा 356 के अंतर्गत आता है। मित्रों, तीसरा उदाहरण है, ए ने बी की एक झूठी व्यंग्यात्मक तस्वीर बनाई जिससे ए की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा, तो ये मामला मानहानि का मामला बनता है। मित्रों, अंत में हम बीएनएस 356 का सारांश समझते हैं। तो ये जो धारा है वो मानहानि को रोकने के लिए बनाई गई धारा है। ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान है। ये धारा किसी भी व्यक्ति को झूठे व अपमानजनक आरोपों से बचाती है। ये धारा लोगों की प्रतिष्ठा को बचाती है। अतः इस धारा का प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए। इसी प्रकार के अन्य वीडियो को देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें बीएनएस की बहुत सारी धाराओं का वर्णन किया गया है। मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।